नमस्कार डियर। नमस्ते सर। धन्यवाद, थैंक्स, आपने समय दिया। और इसका उद्देश्य है कि जो हमारे पेशेंट्स हैं या जो लोगों के मन में इच्छा है हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं लेकिन वो डरते हैं, उनको आप अपने शब्दों में कुछ बताएं या और उनको डायरेक्ट करें कि भाई आप हेयर ट्रांसप्लांट से पूर्व आपको कैसे जानकारी, तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरा सबसे ज़्यादा इशू यही था कि मेरे लेफ़्ट और राइट साइड में काफ़ी बॉल्ड स्पॉट पीछे तक चले गया था। और सब लोग रिसर्च करते हैं आजकल, खैर काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मैंने भी यूट्यूब पे रिसर्च किया कि बॉल्ड स्पॉट पे आप क्या कर सकते हैं। जितने भी अपने इंडियन नुस्खे भी होते हैं, मेथी दाना लगाना, प्याज का रस, सारी चीज़ें मैंने ट्राई की। बाकी अपना जो हेयर का मेडिकेशन होता है, बायोटिन वगैरह, वाइटामिन्स, और वैसे लाइफस्टाइल भी मेरी एक्टिव ही है, तो मेरा एक्सरसाइज वगैरह भी चल रहा था। और ऐसे कुछ स्ट्रेस का भी इतना कुछ खास इशू नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्ट्रेस सबको होता ही है। फिर भी मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था रीज़न कि बाल फिर भी झड़ते जा रहे हैं और एज भी कम थी, लाइक आई एम ओनली 27 नाउ। तो अब बॉल्ड स्पॉट भी चले जाता है एक बार तो आप उसके बारे में, और मैंने रिसर्च किया कि क्या कर सकते हैं। फिर हेयर ट्रांसप्लांट में क्या टेक्निक्स चल रही हैं आजकल, तो अपना खुद रिसर्च करके मुझे FUE के बारे में पता चला, हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक। और मुझे ऐसा था कि मैंने सुना था ऑपरेशन में बहुत सारी आप बाहर नहीं जा सकते 1-2-3 दिन के लिए, आपको बहुत केयर करना पड़ता है। तो मुझे कुछ लोकली करवाना था इंदौर में। मैं चाह रहा था कि यहाँ पे मैं अब क्लिनिक्स ढूंढूँ। सर का मैंने हेयर ट्रांसप्लांट इंदौर मैंने गूगल किया और मैंने बस रिव्यूज़ के बेसिस पे देख के मैंने इंक्वायरी की। और लोकली भी किसी ने मुझे सर के बारे में बताया, हमारी बिल्डिंग में रहती हैं, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सर के साथ ट्रीटमेंट करवाया है। तो फिर मैंने ऑनलाइन उनसे कंसल्टेशन किया और ऐसे मुझे उनके बारे में पता चला। फिर जब आप डॉक्टर साहब से मिले और सेंटर पर आए और आपने उनके साथ डिस्कस किया, तो आपको कैसा लगा कि आप सही जगह पे पहुँचे या नहीं पहुँचे? ऐसे मन में कोई फीलिंग आई आपको? लोगों के थ्रू और रिव्यूज़ मैंने देख के काफ़ी मुझे लग रहा था कि एक्सपीरियंस तो अच्छा होगा। सर से मैंने मिला और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे यही लगी कि क्लिनिक की जो एनर्जी है, काफ़ी लोग बहुत पॉजिटिव, और वो ऐसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कोई बोल के आपको नहीं बताएगा, बट वो आपको फील होती है एनर्जी। आप आए उससे, क्योंकि मुझे काफ़ी टेंशन था कि यार मैंने कभी सर्जरी कराई नहीं है, और हेयर ट्रांसप्लांट सब लोग काफ़ी चीज़ें बोलते हैं कि यार आपकी एज इतनी, आप यंग ही हो रिलेटिवली, आपको हेयर ट्रांसप्लांट क्यों कराना है, थोड़ा सर्जिकल प्रोसेस से दूर रहना चाहिए। मुझे थोड़ा एनेस्थीसिया के लिए भी पैरानोया था कि यार मैंने कभी करवाया नहीं है। वही सर से मिलने के बाद काफ़ी उन्होंने जो आपकी नर्व्स होती हैं काफ़ी थोड़ा ईज़ अप किया, काफ़ी रिलैक्स माहौल था। और क्वेश्चंस में भी आपको जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है। और मैंने भी सर को ये बोला कि ऐसा कुछ अगर इशू होगा जहाँ पे पेन होता है सर्जरी में, क्योंकि कुछ तो पेन होगा, ऐसा नहीं कि एकदम सीमलेस होगा। उन्होंने वो चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंट रखी शुरू से। तो मुझे पता था कि मुझे इसमें एक्सपेक्ट करना है कि शुरू में थोड़ा एनेस्थीसिया के टाइम हो सकता है पेन होगा, और वो सब चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट थी, तो वो काफ़ी मुझे अच्छी चीज़ लगी। अच्छी लगी, थैंक यू। अच्छा, अब आप हमें बताइए कि अभी जैसे कितने दिन हो गए आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुए? मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट 3rd को करवाया था। आज मेरा आई थिंक 10 डे है हेयर ट्रांसप्लांट का। 10 डे पे वो ये सजेस्ट करते हैं कि आप शुरू में आपको थोड़ा केयर लेना पड़ता है, बट आप फिर भी ऐसे 2-3 दिन में आप कैप वगैरह लगा के घूम सकते हैं, आप सब अपने डेली की चीज़ें कर सकते हैं। बट आपको यही ध्यान रखना रहता है, डॉक्टर ने बोला था कि आप सर पे अपना ना लगाएं कहीं, कार में निकलते टाइम, और वो सब आपको ध्यान रखना पड़ता है। और 10 डे पे फिर आपका हेड वॉश होता है, और आपके जो भी मेडिकेशन वगैरह है वो बहुत क्लियर होता है कि आपको क्या क्या मेडिकेशन लेना है और क्या ट्रीटमेंट है। वो चीज़ें हैं सारी। आज आपका हेड वॉश हुआ तो आपको कैसा लगा? कुछ हल्कापन लग रहा है? हाँ। एक वो सिम्टम होता है काफ़ी कि आपको 10 दिन तक ऐसे बालों में कुछ लगाना नहीं होता है। आप आई थिंक ऑयल लगा सकते हैं थोड़े टाइम बाद, 4-5 डेज़ बाद। उससे काफ़ी ड्राइनेस हो जाता है। और शुरू में 3-4 दिन आपको हेड ज़्यादा अपना बेंड नहीं करना होता है, आपको थोड़ा ऐसे सीधे रखना होता है, हेड मूवमेंट ज़्यादा नहीं करना होता है। तो मेरे हेड में ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ऐसे कि मैं ऐसे इसको स्क्रैच कर दूं पूरा। अच्छा। बट आप उसको टच नहीं कर सकते, तो आज काफ़ी रिलीफ लग रहा है। के लिए दिया होगा? हाँ, एंटीबायोटिक सोल्यूशन होता है, वो आपको यहीं से मिलता है।
सो एंटीबायोटिक सोल्यूशन आप सर में स्प्रे करते रहिए। सो स्पेशली अभी गर्मी में और थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट उससे आपको अच्छा थोड़ा ठंडापन लगता है, तो उससे आपको इतना स्क्रैच करने का और इतना नहीं होता अर्ज। अब ये जो आपके बाल हैं, डॉक्टर साहब ने कहा ये गिर जाएंगे, फिर कब आएंगे, वो आपके मन में कोई क्वेश्चन है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, तो आप पूछिए। बाल का मुझे बस वही है कि जैसे मैंने बोला कि मैं स्क्रैच नहीं कर रहा था, मैं थोड़ा पीछे वगैरह जो डोनर एरिया में मैंने हाथ लगाया तो उसमें थोड़े बाल अभी गिर रहे हैं, और सर ने अभी हेड वॉश किया तो उन्होंने मुझे दिखाया पूरा, तो उसमें थोड़े मुझे बाल दिखे, तो मुझे ऐसा है कि ऐसा तो नहीं कि बाल पूरे गिर जाएंगे जो। बहुत सही कहा आपने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं उसके बाद ये बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है कि जब अपन पहली बार हेड वॉश लेते हैं, ये हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ दिनों तक हेयर फॉल ट्रांजिएंटली बढ़ जाता है। उसका कारण क्या, बहुत सारा यहाँ बीटाडीन लगा हुआ है, फिर आपने अच्छे से क्लीन नहीं किया, तो एवरीडे कुछ बालों का गिरना नॉर्मल होता है, और उस दौरान आपने अच्छे से हेड वॉश नहीं किया तो वो एक साथ फिर थोड़े थोड़े बाल गिरते जाते हैं आपके, और उस वक्त आपको डर लगता है यार ये तो जा रहे। दूसरा महत्वपूर्ण है कि जो अपन ट्रांसप्लांट के बाल लगाते हैं, जड़ लगाते हैं बेसिकली, तो उसमें छोटा सा एक बाल का टुकड़ा रहता है जो अपने को दिखता है। जब हेड वॉश होता है तो अभी आप देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा लग रहा होगा, तो हम सबको कहते हैं, एक हमारा फिक्स डायलॉग है कि भाई ये जो बड़े सुंदर सुंदर बाल दिख रहे हैं इनसे दिल मत लगाना, ये धोखा देंगे। मतलब ये है कि ये बाल गिर जाते हैं फिर वापस आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये गिरते हैं तो दिल टूटता है, लगता है यार एक गया, दो गया, मेरे तो फॉलिकल निकल गई, मेरा तो जड़ ही निकल गई, अब तो ग्रोथ होएगी नहीं, ऐसा बहुत सारे विचार आते हैं। फिर आपके मित्र आपको मिलते हैं, वो आपको डराते हैं, हर दिन आपका सिर झुका के देखते हैं, तेरे बाल तो आए नहीं, तो बन गया। फिर क्या होता है, जिस एरिया में अपन ने बाल लगाया वो एकदम साफ हो जाता है, खाली जैसा हो जाता है, और डर लगता है, और बाल आते नहीं, आज नहीं आया, कल नहीं आया, परसों नहीं आया, 1 महीने भी नहीं आया, 2 महीने, 3 महीने तक भी कुछ नहीं होता है, तो पेशेंट का दिल बैठ जाता है। तो हम अक्सर कहते हैं कि 3 महीने पे पेशेंट का धैर्य का बांध टूट जाता है, मतलब, और वो भी रियलाइज कर लेते हैं कि भाई बाल तो अपने नहीं आएंगे, अपन तो बन गए। तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि बालों का, ट्रांसप्लांटेड बालों का आना, रीग्रोथ होना यूजुअली 4th मंथ पे होता है। फिर 4 महीने पे बाल आते हैं तो आपको अच्छा लगता है, तो हम बोलते हैं आशा की किरण फूटती है, मन में उल्लास जगता है। लेकिन फिर हम देखते हैं बाल धीरे धीरे आते हैं, पतले पतले आते हैं, तो हम फिर कहते हैं कि निराशा का भाव आने लगता है। लेकिन 6 महीने होते होते आपको एकदम अच्छा लगने लगता है। तो कहने का तात्पर्य इन शॉर्ट में ऐसा है कि बाल, हेयर ट्रांसप्लांट करने से बाल आने तक, प्रसन्नता आने तक का 6 महीने का स्पैन होता है। इस वक्त कई बार हमारा दिल ऊपर नीचे होता रहता है, हमें डर लगता रहता है, क्योंकि अपने को सोसाइटी से फीडबैक भी ऐसा ही मिलता है कि भैया उसके भी बाल नहीं आए थे, उसके भी नहीं आए थे, उसके भी नहीं आए थे, अब तो तुम्हारे भी नहीं आए। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में आप जहाँ ट्रांसप्लांट किया वहाँ से संपर्क करें, अपनी समस्याओं को बताइए, आपके जो भी क्वेश्चन है स्वच्छंद रूप से उनसे पूछिए। तो इसके लिए हम एक नंबर दे के रखते हैं आपको, हमारी पूरी टीम है, आपकी क्वेरीज को शांत करती है, और यदि आप लोकल है तो आप हमें आकर के आप यहाँ पर कंसल्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि बाल तो लगाए गए हैं अच्छे से, वो आएंगे ही आएंगे। दूसरा हम कहते हैं कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हम कुछ मल्टीविटामिन्स हैं उनको एडवाइस करते हैं। लाइफ स्टाइल के लिए कहते हैं कि भाई अपनी डाइट और इन सब का ध्यान रखिएगा, और जो इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं जैसे मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन है वो लगाने के लिए बोलते हैं, कुछ को हम PRP कराने के लिए बोलते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके ग्रोथ को बढ़ाती है। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि जो हमने बाल लगाए हैं, बाल नहीं लगाए, बालों की जड़ लगाई है। तो ये जो वर्ड है ना हेयर ट्रांसप्लांट, ये हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है, हेयर की जड़ों का ट्रांसप्लांट। और हेयर की जड़ क्या है? फैक्ट्री है बाल बनाने वाली। तो अक्सर आदमी सोचता है फैक्ट्री आ गई तो उसके साथ में बाल भी आ जाएगा। नहीं, बाल ग्रो होगा, फैक्ट्री प्रोडक्शन करेगी। और हमने नई मशीन, नई फैक्ट्री आपके यहाँ लगाई है, फिर उस फैक्ट्री में बाल बनाने के लिए आपको गारा चूना सीमेंट मीन्स आपको रॉ मटेरियल चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वाइटामिन्स है, वो यदि आप लेते रहेंगे रेगुलरली तो आपके बालों की क्वालिटी जो
मशीन बनाने वाली, जो बाल बनाने वाली फैक्ट्री है, बालों की जड़ है, वो अच्छे बाल बनाएगी। ऐसा सच कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। आपके मन में और कोई क्वेश्चन आपका जो आप पूछना चाहोगे जिससे दर्शकों को भी लाभ होगा? और एक सोने का आप रेकमेंड करते हैं कि जब अपन हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आपको ऐसे सर उल्टा रख के ऐसे सोना है, सो अब आप करवट वगैरह बदल सकते हैं जो लेफ्ट और राइट साइड में प्रॉपर्ली? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो इस एरिया को एक्सपेंड करने के लिए हम कुछ सलाइन भरते हैं, उससे वो एरिया ऐसे एक्सपेंड हो जाता है जिससे हम ज़्यादा जड़ें डाल सके, ज़्यादा डेंसिटी में। तो 2 दिन तक हम सब पेशेंट को बोलते हैं कि भाई छत की तरफ देखते हुए सोना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रादर ये ही एक अकेला इंस्ट्रक्शन है जो हेयर ट्रांसप्लांट के हम बात देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमने सलाइन भरा वो यहाँ पड़ा हुआ है। यदि आपका सर क्यों रहेगा या आप मुंह के बल सो जाएंगे तो ग्रेविटेशन के इफेक्ट से वो आ गया। यदि आप ऐसे सीधे सोएंगे तो पीछे चला जाएगा। तो ये प्रक्रिया 2 से 3 दिन की करनी है बस। उसके बाद आप करवट ले सकते हैं, जैसा चाहे वैसा सो सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, जो भी खाना पीना चाहे वो कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप किसी भी करवट सो सकते हो, मुंह के बल भी सो सकते हो, जैसा चाहो वैसे सो सकते हो। और कोई क्वेश्चन आपका? ओके, और मेरा एक आखिरी क्वेश्चन ये भी था कि एक तो घूमने से और जैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं अपन, हैवी वेट लिफ्टिंग, और उससे जो पसीना आता है और थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेस भी आता है सर पे, सो उस सब में कोई इशू नहीं है, आप वो सब चालू कर सकते हैं? एक्सरसाइज है, वेट लिफ्टिंग है, हैवी जिम है, स्विमिंग है, हम 2 वीक तक मना करते हैं। उसका मुख्य कारण है कि जब आप जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस दौरान पसीना बहुत आता है, तो आपका हेड अच्छे से क्लीन हुआ नहीं होता, तो आपको ईचिंग होती है, परेशानी होती है। दूसरा, जब आप ये सब एक्टिविटीज़ करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो चांसेस ऑफ इंजरी है। वेट लिफ्ट किया, बाय द वे गिर गया, तो ऐसे करके कोई एक्टिविटी ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, सिर्फ उसके लिए हम मना करते हैं। और ज़्यादा प्रेशर आता है नेक पे, इससे बैक प्रेशर आता है, तो इस पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट के 2 सप्ताह तक तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन हैवी एक्सरसाइज है, जिम में जाना है, वेट लिफ्टिंग है, रनिंग है, फास्ट रनिंग है, वो आपको नहीं करनी चाहिए। 2 वीक बाद आप पूर्णतः स्वतंत्रतापूर्वक सारी एक्टिविटी को रिज्यूम कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और कोई क्वेश्चन? और बाकी अपना जो अब हेयर में अपन पानी और शैम्पू वगैरह वो सब आप रेगुलरली कर सकते हैं? यस, अब आपको रेगुलर शैम्पू करना है। अभी तो बीटाडीन स्क्रब 5 दिन तक आपको डेली करना है, और उसके बाद दिन में ऑयल लगाना है। क्या होता है, बीटाडीन स्क्रब भी थोड़ी ड्राइंग करता है, उससे इचिंग बढ़ती है। तो आप धोने के बाद में आप अच्छे से ऑयल लगा देंगे तो जो स्कैब्स होते हैं वो भी जल्दी निकल जाएंगे और ईचिंग नहीं होगी। लेकिन रात को आपको मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन लगाना है। आप शैम्पू करिएगा, रेगुलर वॉश करिएगा, सब कुछ कर सकते हैं आप। राइट। और ऐसे नॉर्मल डे में अपने को नॉर्मल वीक में कितनी बार शैम्पू करना है? और क्योंकि वो बहुत मिसकंसेप्शन है कि आपको रोज़ शैम्पू करना चाहिए या आपको लाइक 5 days a week या रेगुलरली, तो कितना करना चाहिए शैम्पू? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि शैम्पू कितनी बार करें। हालांकि आप मेरे बहुत सारे वीडियो इस पे देख सकते हैं, मैंने बनाए भी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप प्रतिदिन शैम्पू कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है। शैम्पू बालों की जड़ों के अंदर नहीं जाता है, तो ये चूँकि हम एटमॉस्फेयर में रहते हैं, धुआं सब होता है, उससे आपके बालों में गंदगी इकट्ठी हो जाती है। तो आपको कोई भी माइल्ड शैम्पू या अच्छी क्वालिटी का शैम्पू डेली कर सकते हैं। थोड़ी सी मात्रा में लगता है शैम्पू, से क्लीनिंग अच्छी होती है। शैम्पू से बाल झड़ने का कोई रिलेशन नहीं है। रीजनेबल, और आजकल रीजनेबल क्वालिटी के अच्छे शैम्पू मार्केट में उपलब्ध हैं, वो आप उसका उपयोग करिए। मैं बताऊं आपको, यदि मैं कई बार गर्मियों में 3 बार नहाता हूं तो मेरे को 3 बार शैम्पू लगता है, फिर भी आप देखिए सब मेरे ओरिजिनल बाल हैं। ओके, तो शैम्पू आप प्रतिदिन कर सकते हैं, और यदि आपको डैंड्रफ होता है तो कीटाकेनाजॉल का शैम्पू सप्ताह में 2-3 बार कर सकते हैं। तो आप शैम्पू प्रतिदिन भी कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी। और एनी क्वेश्चन? और अभी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहे क्वेश्चंस, आई थिंक वो सारे क्वेश्चन करिएगा आराम से। हाँ जी बिल्कुल। तो थैंक यू।
आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और आपने जो क्वेश्चन पूछे वो बहुत अच्छे थे और इससे हमारे दर्शकों को लाभ मिलेगा। और जैसा मैंने बताया, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको हमसे स्वतंत्र रूप से बिल्कुल निसंकोच आपको हमें फ़ोन करना, और यदि आप नहीं हैं तो आप आ जाइए। जी बिल्कुल। वेलकम। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।